देखो, पहले मेरा एक दोस्त था जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानता था। एंड इसी बात को सोचते सोचते काफ़ी टाइम निकल गया। एंड वो काफ़ी खुश भी होता था, काफ़ी प्राउड फील करता था इस बात को सोचने से कि वो एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, गूदा है, गट्स है। एंड वो डायरेक्टली कोई ना कोई इंसान को अप्रोच कर सकता है, कोई ना कोई लड़की को, लड़के को। मतलब ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट इंसान था, तो जब भी उसे कोई ना कोई लड़की पसंद आती थी, तो देखो पसंद आने के टाइम पे वो क्या करता था कि वो उसके बारे में सोचता था कि उसे उस पे हिट करना चाहिए, मतलब लड़की पे हिट करना चाहिए। मारने वाला हिट नहीं, देखो दूसरा वाला हिट, लाइन देने वाला हिट। जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान को लाइन देता है, उन पे हिट करता है, तब जाके देखो जो दूसरा इंसान होता है वो पहले इंसान की हरकतों को नोटिस करता है, उनके जेस्चर्स को, उनके नोटिस करता है इंटेंशंस को। तब जाके दो इंसान एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं कि कौन कितना बड़ा चोमू है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो दो इंसान फिर डेट करते हैं आगे जाके। ऐसा ही एक दिन हुआ था जब हम अपनी कॉलेज की एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जा रहे थे। एंड हम एक शेयरिंग वाले ऑटो में थे, मतलब बड़ा वाला ऑटो, जिसमें कि 7 से लेकर 8 लोग बैठते हैं। एंड उन 8 लोगों में देखो हम 2 लोग थे, बाकी एक लड़की भी थी जो कि मेरे दोस्त के सामने बैठी थी, अपोजिट में। बाकी देखो मेरा दोस्त जो था उस लड़की से बात करना चाहता था। तो ऐसा नहीं है कि देखो मेरा दोस्त हर लड़की पे लाइन मार रहा था, उसके हमेशा से गलत इंटेंशन थे, ऐसा नहीं था। वो कैसानोवा नहीं था, इश्कबाज नहीं था वो बस देखो उस लड़की से बात करना चाहता था। शादी की नहीं, देखो बस जनरल बात। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा फट्टू था। उसे बस हमेशा से लगता था कि वो एक कॉन्फिडेंट इंसान है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन रियलिटी में देखो वो एक बहुत ही बड़ा चोमू था, एक बहुत ही बड़ा एवरेज इंसान, जिसके अंदर देखो बिल्कुल भी करेज नहीं है, गट्स नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो देखो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। एंड फिर ऑटो से उतरने के बाद वो लड़की चली गई एंड हम भी अलग चले गए क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जब भी उसे कोई ना कोई लड़के से बात करनी होती थी, मतलब काम को लेकर, काम को कंप्लीट करवाने के लिए, तो वो बहुत ही ना ईज़िली कर लेता था, काफ़ी कॉन्फिडेंट होता था वो उस टाइम पर। क्योंकि देखो बात आती है रिलेटेबिलिटी की, एक लड़का देखो दूसरे लड़के के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है ईज़िली। एंड वो घुल मिल जाते हैं, बात करने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ। जैसे कि हम देखो बिजली वाले भैया से, दूध वाले भैया से, दुकान वाले भैया से बहुत ही ईजिली बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो रिलेटेबल फीलिंग आती है। हम भी लड़के हैं, देखो वो भी एक लड़के हैं। एंड इसी इन्वायरमेंट में हम बचपन से लेकर बड़े होने तक रहे हैं, मतलब इसी इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए हैं कि हमने बस लड़कों को ही देखा है अपने चारों तरफ, कि इस धरती पे देखो एकमात्र क्रिएचर कौन है, बस लड़के। बाकी बचपन से भी हम यही सुनते हुए आए हैं कि हमें बस लड़कों के साथ ही रहना चाहिए, हमें लड़कियों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ घूमना नहीं चाहिए। और इसी एडवाइस को फॉलो करते करते जब हम बड़े होते हैं, हम एक एडल्ट बनते हैं, और उस टाइम पे हमें किसी लड़की से बात करनी होती है जो कि हमें पसंद होती है, या फिर कोई लड़की हमसे बात करती है, तो हमारी काफ़ी फट जाती है। क्योंकि ये चीज़ ना हमारे साथ पहले हुई नहीं होती है, क्योंकि हमें तो बस यही लगता था कि इस धरती के एकमात्र क्रिएचर कौन है, हम, मतलब लड़के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स को हमें पहले ही बता देना चाहिए कि देखो इस धरती पे तुम्हें सभी लोग मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगे, लड़के भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, सभी लोग। तो हमें इक्वली ना सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तभी हम सभी लोगों के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि देखो हम दूसरे इंसान को ऐसा मानेंगे कि वो दूसरी दुनिया का है, जैसे कि हम मानते हैं लड़कियों को। देखो जब भी हमें लड़कियों से बात करनी हो या फिर कोई लड़की हमसे बात करे, तो उस टाइम पे हो सकता है कि हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाएं, या फिर देखो हमारी काफ़ी फट जाए, ऐसा कुछ। क्योंकि हमारे साथ देखो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होता, फीमेल अटेंशन पहले कभी मिला नहीं होता, इसलिए। तो अगर तुम्हें लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंट बनना है तो देखो इसके लिए तुम्हें लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। एंड तुम्हें देखो लड़कियों को भी काफ़ी कॉमन मानना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पे देखो हम सब रहते हैं। ऐसा नहीं कि देखो मैं ही रहता हूँ या फिर तुम ही रहते हो या फिर बस लड़के ही रहते हैं, तो ऐसा है ही नहीं। तो हमें देखो सभी इंसानों को कॉमन मानना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी जाके हम दूसरे इंसान के सामने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये बस देखो लड़कियों के लिए नहीं है। देखो कुछ लोग बूढ़े इंसानों के सामने भी हेजिटेट करते हैं, बच्चों के सामने भी हेजिटेट करते हैं, इवन देखो एक लड़का दूसरे लड़के के सामने भी हेजिटेट करता है। तो देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, बस देखो दूसरे इंसान से बात करो जिसके सामने जाकर तुम हेजिटेट करते हो।
पहले तुम काफ़ी हेजिटेट करोगे, लेकिन देखो 1 हफ़्ते बाद, 1.5 हफ़्ते बाद इस चीज़ को ना तुम नोटिस करोगे कि तुम काफ़ी अच्छे बन चुके हो। तुम बहुत ही ईज़िली कंफर्टेबल हो पा रहे हो दूसरे इंसान के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी तुम्हारे लिए। लेकिन देखो, इस चीज़ को सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसको सही में ट्राई भी करना पड़ेगा। अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर अपनी सोसाइटी में देखो लड़कियों से बात करना चाहते हो, तो बस देखो जाओ और बात करो। कोई ना कोई देखो छोटी चीज़ से तुम स्टार्ट कर सकते हो कॉन्वर्सेशन, या फिर नाम ही पूछ लो किसी इंसान का। मान लो जैसे कि तुम्हें एक लड़की से बात करनी है, तुमने उस लड़की से बात करी, जनरल बात करी। देखो जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, तो बात करने के बाद क्या होगा कि देखो तुम्हें थोड़ी सी खुशी मिलेगी, तुम थोड़ा सा देखो कम हेजिटेट करोगे, एंड फिर बाकी लड़कियों के साथ भी देखो तुम सेम तरीके से बात करोगे। तो यहाँ पे ना तुम्हारी जो हैबिट होती है लड़कियों से बात करने की, वो तुम खुद ही से डेवलप कर लोगे, खुद के एफ़र्ट्स की मदद से। तो इसको करने के बारे में सोचना और एक अच्छा इंसान बनना। इसी के साथ साथ अगर तुम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ भी कर लेते हो तो देखो और भी अच्छी बात है, बिल्कुल ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो तुम्हारी एक्सटर्नल अपीयरेंस, तुम्हारी इंटरनल अपीयरेंस भी अच्छी हो जाएगी, तुम एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाओगे। तो तुम ईज़िली स्टैंड आउट कर सकते हो और एवरेज इंसानों को बहुत ही पीछे छोड़ सकते हो। तो इसके बारे में सोच के देखना। और ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।